हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, मैं फाइनली आप सभी के लिए एक न्यू वन शॉट लेकर आ गई हूँ। एंड मैं कुछ दिन से कोई भी वन शॉट नहीं डाल पाई और यार कितने दिन से मैंने कोई अपडेट भी नहीं दिया था। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी थी इसीलिए। तो चलिए हम लोग आज का ये वन शॉट स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूँ कि इस स्टोरी का मैंने नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया है, तो जब अपलोड होगा आपको पता ही चल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें हमारा टॉप लैंड बांजी है और बॉटम हमारा विंग है। ये एक वंक्शन स्टोरी है। ओके, और ये ओमेगा वर्स भी है। तो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ मिस्टेक आपको सही राह पे लेके जाता है और कुछ कुछ मिस्टेक आपको गलत राह पे भी लेके जाता है। ऐसी ही कहानी जहाँ पे एक शख्स खड़ा था जिसके हाथ में एक नाइफ़ था और उस नाइफ़ में खून था। वो पर्सन जिसके हाथ में वो नाइफ़ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। अपने हाथ में उस चीज़ को देखे जा रहा था। वो बस समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, ये हुआ क्या। वो अभी भी यही सोच में था कि ये क्या हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने कुछ पर्सन्स थे जो उसे बहुत ही गुस्से में देखे जा रहे थे, उसे नफ़रत से देखे जा रहे थे। उसे सच में जैसे कि वो इंसान जो शख्स खड़ा था, उसे लग रहा था कि उसके सामने जो पर्सन्स खड़े थे ना, वो उसे मार डालेंगे अगर वो उसके हाथ आया। कुछ पर्सन्स जो उसकी तरफ देखकर बस हैरान हुए जा रहे थे और भरोसा नहीं कर पा रहे थे, और कुछ शख्स जो बस ऐसे ही उस पर्सन को देखकर गुस्से में तिल मिला रहे थे। लेकिन वो कोई भी ना उस पर्सन के सामने जिसके हाथों में अभी भी नाइफ़ था और वो नाइफ़ को सामने पकड़ा हुआ था, उसके करीब नहीं आया था। डर रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन गुस्सा साफ झलक रहा था उन सारे लोगों के बीच में, जहाँ पे वो पर्सन अभी भी अपनी सोच में डूबा था कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या किया, ये नहीं हो सकता। मैं ये नहीं करना चाहता था, ये कैसे कैसे हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो बस यही सारी चीज़ें बोल रहा था। उसके सामने जो भी पर्सन्स थे उनमें से ही एक इंसान उसे चिल्ला कर कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम बहुत बुरे हो। अगर कुछ हुआ उससे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो मेरा सब कुछ है। अगर उसे सच में कुछ हुआ ना, मैं सच में नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम निकल जाओ यहाँ से। मैं तुमसे नफरत करता हूँ मैं तुमसे। बाहर निकल जाओ, मेरे यहाँ से निकल जाओ। कभी भी अपना शक्ल हमें मत दिखाना, निकल जाओ। ये कहकर वो सामने वाला पर्सन को देखकर वो दूसरा पर्सन रो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो टूट कर अपनी घुटनों पर बैठ गया था और वो रोते हुए उस सामने वाले शख्स पर देख रहा था। उसे देखते हुए बहुत ही गुस्सा और टूटा हुआ उसे महसूस हो रहा था। और सामने जो पर्सन था जिसके हाथ में जो नाइफ था, वो एकदम नीचे गिर गया था और बस अपने सामने जो पर्सन अभी घुटनों पर बैठ गया था ना, ठीक वैसे भी वो घुटनों पर बैठ गया था। घुटनों पर बैठते हुए वो उस शख्स की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करना। तभी उस पर्सन की पीछे से, मतलब जो पर्सन घुटनों पर बैठा था, उसी पर्सन के पीछे से एक और शख्स कहता है, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपना शक्ल मत दिखाना, हम नहीं चाहते हैं तुम्हें, निकल जाओ। ये कहकर वो पर्सन भी अपना मुंह फेर लिया था। वो पर्सन जो अभी भी खून से सना हुआ बैठा हुआ था, वो भी एकदम शॉक हो गया था। अपने सामने दो पर्सन जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, सबसे ज़्यादा यकीन करता है, आज वही पर्सन उससे बोल रहे हैं चले जाने के लिए। वो पर्सन कुछ देर तक तो वहीं पे एकदम स्टैचू बन के रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उठता है और वो अपने सामने खड़े अपने सबसे प्यारे इंसानों को देखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उस जगह से, उस घर से निकल जाता है। सीन यहाँ से कट हो गया था और यहाँ से हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है एक कमरे का, जहाँ पे एक पर्सन सो रहा था और अपने सपनों की दुनिया में जैसे खो गया था। खराटे लेते हुए वो बहुत ही अजीब ढंग से सो रहा था, जहाँ पे उसी रूम के दूसरी तरफ से दो शख्स बहुत ही पीट के डोर को नॉक किया जा रहा था और बोले जा रहा था, वो वुशियान कहाँ मर गए, कितना सोओगे घोड़े बेच के, आज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है, कम ऑन, फर्स्ट डे लेट मत करवाओ विभूषण, उठ जाओ, उठो, अभी 9 बजने वाले हैं, क्लास 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी उठो विभूषण। ये कहकर वो शख्स लिटरली दरवाजे को पीट रहा था, मतलब तोड़ ही डालेगा ऐसा लग रहा था। जहाँ पे उस जगह पे उस डोर के सामने 2 पर्सन खड़े थे। पहला पर्सन जो लिटरली उसे पीट रहा था और दूसरा पर्सन जो नॉक किया जा रहा था। जहाँ पे जो पीट रहा था ना, वो चिल्लाकर अपने सामने वाले पर्सन से कहता है, नी हुसैन, तुम नॉक करना छोड़ो, इसे पीटो, एक काम करो, मेरा मदद करो, मैं इसे तोड़ डालता हूँ, ये लड़का ऐसे नहीं उठेगा। ये सुनकर जो सामने नी हुसैन खड़ा था, जिसका नाम नी हुसैन था, वो कहता है, चेंग क्या कह रहे हो तुम, डोर तोड़ दोगे, इसका पैसा कौन पे करेगा। जहाँ पे ये सुनकर ना जो मतलब चेंग था, जिसका नाम मतलब जियांग चेंग था, वो कहता है, तुम्हें डोर की परी है, आज यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे है, कम ऑन यार, मैं पहले दिन ही लेट नहीं होना चाहता और पहले दिन ही डांट नहीं सुनना चाहता, उसे उठाओ, ये उसे नहीं जाना चाहिए था कल, उसे लेके जाना ही ना सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर नी हुसैन कहता है, कम ऑन चेंग, ड्रिंक सब नहीं किया है तो सिर्फ तुम विंग को दोष मत दो, तुमने भी तो ड्रिंक किया था ना कल पार्टी में। जहाँ पे ये सुनकर ना चेंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ लेकिन फिर भी मैं उठ गया ना, लेकिन ये लड़का ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सुनकर ना जो मतलब हुसैन था, वो कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं उसे उठा कर लेके आऊँगा, जाओ। ये कहकर वो उसकी तरफ दिखता है, जहाँ पे चेंग मुंह बनाते हुए कहता है, ठीक है उसे उठाओ, और हाँ अगर वो नहीं उठाना तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा यूनिवर्सिटी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। जहाँ पे जो नी हुसैन था, नी हुसैन डोर को नॉक करते हुए कहता है,
विंग जल्दी उठो, हमें क्लास के लिए लेट हो जाएगा, जल्दी उठो विंग। ये कहकर वो डोर नॉक करने लगा था, लेकिन डोर के दूसरी तरफ से कोई भी मतलब शोर शराबा या फिर रिस्पॉन्स कुछ नहीं आता है। ये दिखा ना जो हुसैन था, हुसैन कुछ देर तरफ मतलब वहीं पे खड़ा रहता है। उसके बाद वो एक डेविल सा स्माइल करते हुए कहता है, विंग तुम्हें उठाना मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये कहकर वो अपना फ़ोन निकालता है। उसके बाद वो उस फ़ोन को अपने कान पे लगाते हुए कहता है, मैडम यू वो विंग नहीं उठ रहा है, मैंने बहुत बार उसे उठाने की कोशिश किया, वो उठ ही नहीं रहा है। और आज कॉलेज का फर्स्ट डे है, हम लोग तो तैयार होकर बैठे हुए हैं और उसे बुला रहे हैं कि वो जल्दी उठ जाए, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ, आप बोलिए। मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूँ, अब आप ही उसे फ़ोन करके बोलिए। जहाँ पे ये बस वो बोल रहा था तभी ना रूम का डोर तुरंत से ओपन हो गया था और वहाँ से एक ब्यूटीफुल सा, एक सुंदर सा ओमिका दौड़ के बाहर आता है और वो नी हुसैन से अपनी मतलब जो फ़ोन था ना उसे ले लेता है छीन कर, और वो अपने कान पे लगाते हुए कहता है, नहीं माँ मैं उठ गया हूँ, मैं वो मैं तैयार होने लगा हूँ। वो ना नी हुसैन झूठ बोल रहा है, वो एकदम बकवास कर रहा है, आप उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए, मैं तैयार हो गया हूँ, मैं अभी ना बाहर निकल जाऊँगा। ये झूठ बोल रहा है, हमेशा आपको परेशान कर रहा है। ये कहकर वो बस अनाप शनाप बके जा रहा था। जहाँ पे जो नी हुसैन था ना वो अपने हाथ को ना एकदम क्रॉस करके अपने चेस्ट पे क्रॉस करते हुए ना बस विंग को देखे जा रहा था, जो इतना ज़्यादा हड़बड़ा गया था। जहाँ पे विंग कुछ देर तक तो ऐसे ही मतलब बकबक करता है। उसके बाद वो फ़ोन की तरफ से मतलब कोई शोर मतलब रिस्पॉन्स ना पाते हुए ना वो कहता है, हेलो हेलो माँ। जहाँ पे वो फ़ोन को देखता है एंड वो देखता है कि कॉल पे कोई था ही नहीं। जहाँ पे ये देखा ना विंग घूर कर नी हुसैन की तरफ देखता है। नी हुसैन जो क्रॉस करके ना जो मतलब डोर था, डोर के सामने ही ना एकदम लीन होकर खड़ा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग कहता है, हुसैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे झूठ बोला। जहाँ पे नी हुसैन कहता है, अब मैं क्या करूँ, तुम्हें उठाने के लिए मेरे पास यही रास्ता था, अभी बहुत लेट हो चुका है, हमें यूनिवर्सिटी जाना है और फर्स्ट डे ही हम लोग लेट हो जाएंगे, जल्दी से तैयार हो और जल्दी से आओ। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है और वो विंग के हाथ से फ़ोन लेता है और वो कहता है, अगर इस बार तुम रेडी नहीं हुए ना तो इस बार मैं सीरियसली मैडम को कॉल कर दूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। विंग उसकी तरफ देखता है और अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, हुसैन का बच्चा। ये कहकर वो अंदर चला जाता है पैर पटकते हुए तैयार होने के लिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा विंग के बारे में जान लेते हैं। विंग जिसका नाम मतलब फुल नेम वी वुशियान है एंड अगर निक नेम कहे तो उसका नाम विंग है। विंग जो एक क्यूट सा एंड स्वीट सा ओमेगा है एंड विंग के बायोलॉजिकल मदर और फादर की डेथ जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था तभी हो गया था। उसके बाद उसकी अंकल और उसके जो आंटी थे उन्होंने ही उसे अडॉप्ट कर लिया था एंड वहाँ पे वो पला बढ़ा था। यहाँ पे यूजुआन और जो जांग फंगम्यान थे उन्होंने विंग को अपने बेटे जैसा पाल लिया था। यहाँ पे विंग के सिबलिंग्स भी थे, मतलब जो जांग यानली है, जांग यानली सबसे बड़ा है एंड उसके बाद उसका दूसरा सिबलिंग्स जिसका नाम चंग चंग है। यहाँ पे जो मतलब जांग यानली थी वो एक ओमेगा थी एंड विंग भी एक क्यूट सा ओमेगा है और उसका भाई जो जंग चंग है वो एक अल्फा है। यूशियान एंड फैंगम्यान तीनों बेटे को ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विंग को भी। हालांकि विंग उनका मतलब बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, लेकिन वो दोनों ही विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है। विंग अपने मतलब आंटी को जिसे वो अपना माँ कह के बुलाता है वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हाँ कहीं कहीं वो डरता भी है क्योंकि कुछ मतलब चीज़ों पर विंग कुछ कांड कर देता था जिस वजह से मैडम यू से डांटती रहती थी। लेकिन हाँ मैडम यू से प्यार करती है, ये चीज़ विंग को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हर वक्त उसका केयर मैडम यू करती रहती थी। इसीलिए विंग अपने माँ से प्यार भी करता है और डरता भी है। वेल विंग जो अपना कॉलेज खत्म करने के बाद ही जांग फंगम्यान ने विंग और जो चेंग था उसे ही मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिट करने के लिए मतलब एडमिशन देने के लिए वो लोग बाहर भेज दिया था। मतलब जांग फंगम्यान चाहते थे कि विंग एंड जो चेंग था वो बाहर पढ़ाई करके आए। हालांकि मैडम यू नहीं चाहती थी, मैडम यू चाहती थी कि वो चाइना में ही पढ़ाई खत्म करे, वो लोग चाइना में ही रहते थे। लेकिन जो विंग था, विंग एंड जांग चेंग को उन लोगों ने फॉरेन भेज दिया था पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में। बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन जांग फंगम्यान ने करवा दिया था उन दोनों का। यहाँ पे जो विंग और जांग चेंग का जो सिबलिंग मतलब जो बड़ा बहन था उसकी ऑलरेडी शादी हो गई थी एंड उनका एक नेफ्यू भी था जिसका नाम जिंगलिन था। जहाँ पे जांग चेंग एंड विंग का एक दोस्त था जिसका नाम नी हुसैन था, वो भी अपने भाई को मनवा कर वो भी फॉरेन आ गया वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एंड वो तीनों ही फॉरेन आ गए थे। फॉरेन आने के बाद यूनिवर्सिटी मतलब 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाली थी एंड ये 2 हफ्ते विंग एंड उसके जो मतलब फ्रेंड्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा मजा किया था, मतलब बहुत ज़्यादा फन किया था। फॉरेन के पब में जाकर डांस करना, पार्टी करना, ये सारी चीज़ें मस्ती मजाक करने के बाद फाइनली 2 हफ्ते बाद आज क्लास था एंड विंग जो पार्टी करने के बाद नाइट को मतलब नाइट पार्टी करने के बाद मॉर्निंग को इतना ज़्यादा लेट उठ गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड इनफैक्ट सब लोगों ने ही ड्रिंक किया था। जहाँ पे जो नी हुसैन था वो एक ओमेगा था। ओके तो यहाँ पे जो विंग था, विंग अब तैयार हो रहा था, जल्दी से तैयार होने के बाद वो बाहर आता है। यहाँ पे नी हुसैन और जो चेंग था वो रेडी होकर ऑलरेडी खड़े हुए थे। जहाँ पे विंग भी बाहर आने के बाद वो तीनों ही मिलकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे। यहाँ पे वो लोग यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद वो तीनों ही यूनिवर्सिटी को देखते। ये बहुत बड़ा सा यूनिवर्सिटी था, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है ये बहुत रिच लोगों के लिए है एंड इनफैक्ट विंग एंड जांग चेंग वो लोग रिच फैमिली से ही आते हैं। मतलब जांग फैंगम्यान जिसका खुद का कॉर्पोरेशन था, मतलब जांग कॉर्पोरेशन बहुत बड़ा कंपनी था एंड बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे, तो इसी वजह से वो लोग रिच थे। एंड साथ ही साथ जो नी हुसैन था उनका मतलब नी हुसैन का जो भाई था नी मिंज, उनका भी अलग सा एक कॉर्पोरेशन था, मतलब वो भी रिच घराने से ही है। तो इसीलिए ये जो रिच मतलब यूनिवर्सिटी था वहाँ पे उन लोगों ने एडमिशन ले लिया था एंड अब वो लोग इस यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हैं। जहाँ पे विंग एंड चेंग वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड बड़ा सा स्माइल करते हुए वो लोग यूनिवर्सिटी में कदम रखते हैं। जहाँ पे वो लोग यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही ना धीरे धीरे सबके साथ दोस्ती बना लिया था। जहाँ पे वो लोग क्लास अटेंड करते हैं। यहाँ पे जो फिजिक्स था, फिजिक्स का प्रोफेसर लेक्चर देने के बाद अब थोड़ा सा ब्रेक था, मतलब 5 मिनट का ब्रेक मिला था एंड यहाँ पे ये 5 मिनट सब लोग ना अपनी में ही बातें कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे। यहाँ पे विंग भी जो अपने नए नए दोस्त बना लिया था, यहाँ पे
उसने 2 नए दोस्त बनाया था यहाँ पे, वेंचिंग एंड वेंडिंग, जो उनके बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। वेंचिंग जो एक ओमेगा है और वेंडिंग वो एक अल्फा है। वो दोनों ही ना विंग एंड मतलब जंग चेंग और निहोसन का अच्छा दोस्त बन गए थे एंड वो लोग ही ना बात कर रहे थे, जहाँ पे विंग नोटिस करता है कि कुछ ओमेगा लड़कियां ना मेकअप कर रही थी। मतलब ऑलरेडी उन लोगों ने मेकअप ठोका हुआ है लेकिन फिर भी वो लोग मेकअप कर रहे थे। तो ये ना विंग बस इन लोगों को देखे जा रहा था, जहाँ पे ये देखा ना जो वेंचिंग था, वेंचिंग विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम इनको ऐसे घूर क्यों रहे हो। जहाँ पे विंग मतलब वेंचिंग की तरफ देखते हुए कहता है ये लोग इतना मेकअप क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है, वो लोग ऑलरेडी मेकअप कर चुके हैं और कितना मेकअप करेंगे। जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर ना वेंचिंग हंसते हुए कहता है तुम्हें नहीं पता। जहाँ पे विंग कहता है नहीं क्या हुआ। जहाँ पे विंग मतलब जो वेंचिंग था, वेंचिंग हंसते हुए कहता है वो लोग टीचर के लिए इतना ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं। जब ये सुनकर ना विंग अपने सिर को खुजलाते हुए कहता है हाँ टीचर के लिए मेकअप करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ पे जो वेंचिंग था, वेंचिंग उसके सिर पे चपेट मारते हुए कहता है ओ गॉड सच में तुम तो नए हो ना इसीलिए तुम्हें नहीं पता। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्लास है ना वो मैथ टीचर का है, मतलब मैथ प्रोफेसर। ये लोग मैथ टीचर के लिए ही इतना ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मैथ टीचर के लिए ये लोग मेकअप क्यों कर रहे हैं। जहाँ पे वेंचिंग अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं ओहो मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो मैथ टीचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है, तुम भी देखोगे ना तुम भी एकदम उसके ऊपर फिदा हो जाओगे। ये सुनकर ना विंग कहता है हाँ क्या सच में मैथ टीचर और वो भी हॉट एंड सेक्सी। मुझे नहीं लगता, मुझे जितना पता है कि ऐसे जो सब्जेक्ट में प्रोफेसर बनते हैं वो खरूस और बुढ़े के अलावा कुछ नहीं होता है, वो ज़रूर कोई बुढ़ा होगा। ये कहकर वो हंसने लगा था। ये सुनकर ना जो वेंचिंग था, वेंचिंग कहता तुम देख लेना तुम खुद ही उसके ऊपर क्रश खा जाओगे। ये कहकर वो उसकी तरफ देखते जब वे कहते कभी नहीं, मैं इतना क्यूट और स्वीट सा ओमेगा मैं भला क्यों किसी बुढ़े को अपना क्रश बनाऊंगा, कुछ भी वेंचिंग। ये सुनकर वेंचिंग विंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है देख लेना कि तुम उसके प्यार में गिरते हो या नहीं, और वैसे भी उसके प्यार में तुम क्या पूरा यूनिवर्सिटी पड़ता है। यूनिवर्सिटी में जितने भी ओमेगास बीटास है वो हर दिन बस एक झलक उस मैथ प्रोफेसर का देखने के लिए हमेशा उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर ना विंग कहता है तुम जो इतना ज़्यादा उसे हैंडसम बोल रहे हो ना, ठीक है अगर वो हैंडसम है ही ना, देखना मेरी इन ब्यूटीफुल और खूबसूरत नज़रों से वो घायल जरूर होगा और मेरे प्यार में तो जरूर गिरेगा। ये सारी चीज़ें कहकर ना वो अपना तारीफ करने लगा था अपने दोस्तों के सामने, अपने नए दोस्त के सामने, और साथ ही साथ वो अपना क्यूट क्यूट रिएक्शन भी दे रहा था। ये विंग का नेचर है, मतलब विंग हमेशा किसी के साथ मतलब हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, मतलब अल्फा हो बीटा हो ओमेगा हो सबके साथ ही वो फ्लर्ट करता है और टीजिंगली बात करता है। ठीक वैसा ही वो वेंचिंग के साथ भी कर रहा था, मतलब वेंचिंग ओमेगा है बट फिर भी वो उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा था और उसे टीज भी किया जा रहा था और वो बोल रहा था कि देखना उसकी खूबसूरती पर जरूर उसका जो मैथ प्रोफेसर है वो जरूर गिरने वाला है, मतलब प्यार में। तो ये सारी चीज़ें वो बकवास किए जा रहा था वेंचिंग के सामने। वेंचिंग कुछ देर तक उसकी बकवास सुनता है, उसके बाद वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है अब इतना ज़्यादा तारीफ तुमने अपना कर ही लिया है तो आज एक बेट लगाते हैं, ठीक है। ये कहकर वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है बेट लगाते हैं, अगर तुम उस मतलब मैथ प्रोफेसर के सामने भी जा पाए ना और उनसे थोड़ा सा बात भी कर पाए ना तो मैं आज तुम्हें लंच का ट्रीट दूंगा। ये कहकर वो अपना हाथ रखते हुए कहता है और हाँ याद रहे अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए ना तो तुम्हें लंच खिलाना पड़ेगा। ये कहकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो टीज कर रहा था ना वो भी फ्लो में अपना हाथ आगे रखते हुए कहता है हाँ मैं ये शर्त मंजूर करता हूँ और हाँ जीतने तो मैं ही वाला हूँ क्योंकि आज तक मेरी ये घायल निगाहों से कोई नहीं बच पाया। तो यहाँ पे वो मैथ प्रोफेसर वो बुढ़ा भी नहीं भी बच पाएगा, मतलब मेरे ये कातिल निगाहों से तो बिल्कुल नहीं बच पाएगा। ये कहकर विंग स्माइल करने लगा था, एक लंबी सी और बनी सा स्माइल। शाह ये सुनने के बाद ना विंग स्माइल करते हुए कहता है देखना तुम बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाले हो, क्योंकि आज तक कितने सारे ओमेगास ने उस टीचर को अपने वश में करने की कोशिश किया है, ना ही वो उनके करीब जा पाए और ना ही किसी का हिम्मत हुआ है उनके पास जाने का। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है। विंग भी एकदम चैलेंजिंगली इस बात को लेकर कहता है ठीक है देखो मैं उसके पास भी जाऊंगा उसके साथ बात भी करूंगा और देखना मैं उसे पटा कर रहूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा था, वो भी बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। जहाँ ये सारी चीज़ें ना जो मतलब चेंग था ना वो सुन रहा था और चेंग ना विंग को धक्का मारते मतलब कोनी से धक्का देते हुए कहता है क्या कह रहे हो तुम, क्या करोगे तुम ये। जहाँ पे विंग कहता है अरे चेंग तू सुनना देखना मैं मेरी अदाओं से जरूर उसे पटा ही लूंगा। वेंचिंग मतलब सॉरी जो चेंग था ना वो कहता है तू क्या करेगा, तू टीचर से पंगा लेगा, बिल्कुल नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तुझे। जहाँ पे विंग उसकी तरफ देखता है और वो कहता है मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, देखना ये शर्त अगर मैं जीत गया ना तो हमें फ्री का खाना मिलेगा। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना विंग की तरफ देखकर सॉरी चेंग कहता है तो फ्री का खाना खाने के लिए सिर्फ तो टीचर से पंगा लेगा, अगर कुछ ऐसा हुआ ना अगर मम्मी को कुछ पता चला ना मैं तुझे नहीं बचाने वाला, अगर मम्मी डांटेगा तो तू अकेला खाना। ये सुनकर ना विंग कहते हैं अरे चिल यार कौन माँ को बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा तू भी मत बोलना, देखना यार फन होगा यार यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा सा फन तो करना चाहिए ना। ये कहकर वो एक्साइटेडली हंसने लगा था। जहाँ पे जो चेंग था चेंग मुंह बना लिया था और कहीं ना कहीं जो निहोसन था वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ये कौन है प्रोफेसर जिसके लिए सब लोग बात कर रहे थे। कुछ देर बाद ही ना मतलब सब लोग एकदम साइलेंट हो गए थे एंड सब लोग एकदम शांत होकर ना बैठ गए थे। जहाँ पे धीरे धीरे उस क्लासरूम में एक पर्सन एक शख्स एंटर करता है एंड वो एंटर करते ही ना सब लोग ना खड़ा होकर उनको ग्रीट करते हैं एंड ग्रीट करने के साथ ही एक डीप वॉइस सबको सुनाई देती है, सीट डाउन सब लोग बैठ जाओ। ये कहकर वो डीप वॉइस वाला आदमी जो वहीं पे खड़ा हुआ था, कोल्ड फेस गोल्डन आइज बहुत ज़्यादा शार्प नोज उसकी कॉलर बोन एंड साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वो पर्सन एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था जो एकदम उस अल्फा के बॉडी
स्ट्रक्चर को दिखा भी रहा था, जहाँ पे वो पर्सन एक ब्लैक कलर का पैंट भी पहना हुआ था। एंड इस पे वो इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था ना, सबकी नज़र बस उस अल्फ़ा के ऊपर ही था। वही मैथ प्रोफेसर जो दिखने में इतना ज़्यादा हैंडसम था कि हर ओमेगा तो बस उसे देखे ही जा रहे थे। अपनी आंखों को ब्लिंक करना भी सब लोग भूल चुके थे। जो अल्फाज थे वो लोग भी ऐसे ही उनको देखे जा रहे थे, और ओमेगास तो मुंह खोलकर देखे जा रहे थे। विंग जो अपनी फ्रेंड्स के सामने इतना ज़्यादा मतलब अपनी तारीफ़ों का पुल बांधा था, वो भी अपने आंखों को ब्लिंक करना भूल गया था। वो सामने एक ऐसे पर्सन को देख रहा था जो कितना ज़्यादा हैंडसम है, सेक्सी है, हॉट है। हाय, ये तो बस वो अपने मन ही मन सोच रहा था। और उसकी आंखें बार बार उस अल्फ़ा के नेक पर, वो एडम एप्पल उसके नेक पे जो मतलब जो मसल्स के दाग थे, वो सारी चीज़ें देख रहा था। उसके आइज़ धीरे धीरे उस अल्फ़ा के नेक से लेकर उस अल्फ़ा के चेहरे पर, उसके शार्प जॉ लाइन से लेकर उसकी लिप्स पर, और साथ ही साथ उसके आइज़ पर जो गोल्डन एंड कोल्ड फेस किया हुआ था, बट उसी कोल्ड फेस के साथ वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग तो अपने गालों पे दोनों हाथ रखकर बस उस अल्फ़ा को ही देख रहा था। अपने ज़िंदगी में इतना हैंडसम अल्फ़ा उसने नहीं देखा था, और वो बस ऐसे ही उस टीचर को देखे ही जा रहा था, देखे ही जा रहा था, जहाँ पे वो तो अपना होश ही खो चुका था। दूसरी तरफ वो अल्फ़ा अपनी मेलोडियस साउंड से, मतलब क्लास में सबको तो उसका जो वॉइस था वो मेलोडियस लगता था, तो यहाँ पे उसकी मेलोडियस वॉइस में कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ पे नए स्टूडेंट्स आए हैं, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी कभी खड़े हो जाएं। ये कहकर वो सभी स्टूडेंट्स की तरफ दिखने लगा था, जहाँ पे सब लोग जो नए नए आए थे वो लोग तुरंत ही खड़े हो गए थे। यहाँ पे जंग चेंग भी और नी हुसैन वो लोग भी खड़े हो गए थे, सिवाय विंग के। विंग तो बस उस अल्फ़ा को घूरने में ही व्यस्त था, मतलब बिजी था। वो अब खड़ा होना या फिर कुछ वो सुन ही नहीं पाया। वो बस ऐसे ही बैठकर घूर घूर के उस अल्फ़ा को ही देखे जा रहा था, अपने दोनों गालों पे हाथ रखते हुए, जहाँ पे ये देखकर जो नी हुसैन था ना, नी हुसैन उसे चिमटी काटते हुए कहता है विंग। एंड जब वो चिमटी काटा ना, विंग मतलब थोड़ा सा नॉइस करते हुए नी हुसैन क्या कर रहे हो, जहाँ पे ये कहने के बाद ना वो इधर उधर देखता है। सब लोगों की नज़र विंग के ऊपर था, क्योंकि पूरा रूम ना एकदम साइलेंट था, एंड विंग का शो ना एकदम सुनाई दिया था। सब लोगों ने ना विंग की तरफ देखना शुरू कर दिया, एंड साथ ही साथ उस अल्फ़ा का नज़र भी विंग के ऊपर ही चला गया था। विंग जब ये नोटिस करता है कि वो अल्फ़ा उसकी तरफ देख रहा है ना, वो एकदम पैनिक हो गया था, वो घबरा भी गया था। वो तुरंत ही एकदम खड़ा हो गया था, और खड़ा होने के बाद इधर उधर देखते हुए वो कहता वो सर वो मैं सॉरी सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, ये कहकर वो ना एकदम साइलेंट हो गया। जहाँ पे जो वो अल्फ़ा था, वो अल्फ़ा मतलब कुछ नहीं कहता, वो सबकी तरफ देखता है, जो लोग भी नए नए आए थे, एंड सब लोगों को वो कहता है आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ये कहकर वो सबका इंट्रोडक्शन लेने लगा था। यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद यहाँ पे जो चेंग था, चेंग भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, और नी हुसैन भी इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद बारी आता है विंग का। विंग तो बस फिर से उस अल्फ़ा के हैंडसमनेस पे ना बस खो ही गया था। वो बस ऐसे ही एक टक उस अल्फ़ा को ही घूरे जा रहा था। वो अल्फ़ा ना इधर से उधर जाते हुए सबकी जो मतलब इंट्रोडक्शन था वो सुन रहा था, और अपने से को सिर्फ नोट किया जा रहा था। जब विंग की बारी आई तो विंग तो एकदम शांत था, वो तो देखने में ही बिजी था, तो विंग साइलेंट था। ये देखा ना वो अल्फ़ा डायरेक्ट विंग की तरफ देखता है, एंड विंग तो ऑलरेडी उसकी तरफ देख रहा था। एंड जब वो अल्फ़ा उसकी तरफ देखा ना, विंग वैसे फ्लिंच कर उठा था, और वो फ्लिंच कर उठकर ही ना बस अपनी उंगली को अपने दांतों तले ऐसे ही करते हुए ना बस शर्माते हुए उसे देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग देखता है कि वो अल्फ़ा धीरे धीरे उसके पास आ रहा था, और वो भी स्माइल करते हुए वो उस बस अल्फ़ा को अपने करीब आते हुए देख रहा था। वो अल्फ़ा स्माइल करते हुए धीरे धीरे विंग के पास आता है, विंग के हाथ को पकड़ता है, और उसे बाहर निकलते हुए उसे अपने करीब खींच लिया था। अपने हाथ को उस मतलब विंग के कमर पर रख दिया था, और उसके फेस को अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए उसे सहलाते हुए कहता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जहाँ पे वो विंग शर्माते हुए कहता है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, क्या आप मेरे अल्फ़ा बनोगे। ये कहकर वो शर्माते उसे बस देखे जा रहा था। वो अल्फ़ा कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखता है, और बड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है सच में तुम मुझे अपना अल्फ़ा बनाओगे। ये कहकर उसकी तरफ देखता है विंग, जो तुरंत ही ना अपने दोनों हाथ को उस अल्फ़ा की नेक पे एकदम जड़ देता है, और वो उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है हाँ मैं आपको अपना अल्फ़ा बनाऊंगा। ये कहकर वो उसके लिप्स पर किस करने ही वाला था, तभी उसे एक ज़ोरदार मतलब आवाज़ आता है, जैसे कि किसी चीज़ पे जोर से मारा गया हो, एंड विंग झट पर उठता है, और वो कहता है हाँ, भूकंप आया है, भागो भागो भूकंप आया है। ये कहकर वो चिल्लाने लगा अल्फ़ा अल्फ़ा भागो भागो भूकंप आया है। ये कहकर वो मतलब पैनिक करने लगा। तभी उसे एक डीप और बहुत ही जोर से मतलब चिल्लाते हुए एक वॉइस सुनाई दिया, जिस वजह से वो एकदम शांत हो गया। जहाँ पे वो वॉइस चिल्लाकर कहता है शट अप। ये सुनकर इन्हें एकदम शांत हो गया विंग, एंड शांत होकर ना वो इधर उधर देखने लगा। वो भी क्लासरूम में था। वो अभी दिन में मतलब वहीं पे खड़ा होकर सपना देख रहा था, मतलब जो चीज़ वो अभी सोच रहा था ये उसके सपने में हुआ था। मतलब वो जागते हुए सपना देख रहा था उस अल्फ़ा का, जहाँ पे वो अल्फ़ा उसकी तरफ घूर कर देखता है, और गुस्से वाली टोन में कहता है तुम्हें कितनी बार बुलाया गया है, हाँ तुम नाम क्या है तुम्हारा, हाँ। जहाँ पे विंग चार बरा गया था, और वो इधर उधर देखने के बाद वो कहता है मेरा नाम विंग है वो मैं जहाँ पे वो अल्फ़ा उसको शांत करते हुए कहता है शट अप सिट डाउन, और दोबारा से ऐसे चुपचाप खड़े मत रहना, जो पूछा जाए उसका जवाब देना। ये कहकर वो जो अल्फ़ा था वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी तुरंत अपने सिर को नोट कर दिया था, जहाँ पे विंग बैठ गया था, एंड यहाँ पे जो अल्फ़ा था वो अपने इंट्रोडक्शन देता है। यहाँ पे विंग को पता चलता है उस अल्फ़ा का नाम लान वांग जी था।
लान वांगची, ये नाम विंग के कानों में बस गूंज रहा था और वो बस अपनी मन में ही जपे जा रहा था। लान वांगची, लान वांगची, लान वांगची। हाय, मैं तो आपको प्यार करने लग गया हूँ अल्फ़ा, ये वो मन में बोल रहा था। और वो अपनी लाल लाल गुलाबी गुलाबी गालों से ना बस घूर घूर के उस अल्फ़ा को ना मतलब चोरी छुपे छुपे देख रहा था, जहाँ पे वो जो अल्फ़ा था जिसका नाम लान वांगची था, वो अब क्लास स्टार्ट कर दिया था। वो अपना मैथ्स पढ़ा रहा था, लेक्चर भी दिए जा रहा था। इन पूरे मतलब क्लास में सब लोग ही ना कॉन्सेंट्रेट के साथ ही मतलब लान वांगची का जो क्लास था वो अटेंड करता है, क्योंकि लान वांगची बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ये चीज़ विंग को भी पता चला था। विंग भी मतलब कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बार बार वो बस लान वांगची के फेस को ही देखे जा रहा था और वो अपना नोट करना ही भूल गया था, जहाँ पे उसके नोट को भी नी हुसैन ही पूरा कर देता है। जहाँ पे विंग बस उस अल्फ़ा को सिर से लेकर पैर तक देखे जा रहा था। वो उसके हर एक बॉडी पार्ट को एडमायर किए जा रहा था, उसके लेग से लेकर उसके चेस्ट तक, जैसे उसकी पूरी बॉडी, उसकी मसल्स। वो हाइट में बहुत ज़्यादा लंबा था, विंग से तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और अल्फाज तो हाइट में लंबा होता ही, लेकिन विंग तो बस इस अल्फ़ा की हाइट, इस अल्फ़ा के जो मसल्स थे, जो वो फील करना चाहता था बस अपने मन ही मन। वो यही सारी चीज़ें बोले जा रहा था और उसके माइंड में ना बहुत सारे थॉट चल रहे थे, और वो भी बहुत ज़्यादा ही इंटीमेट वाले थॉट्स। वो बस यही सारी सोचे जा रहा था कि अगर वो उस अल्फ़ा के चेस्ट पे अपना हेड रखेगा वो कैसा लगेगा, उस अल्फ़ा जब उसकी कमर पे हाथ रखेगा तो विंग को कैसा लगेगा, अगर उसका होठ मतलब उस अल्फ़ा का होठ उसकी बॉडी पर होगा, विंग की बॉडी पे, तब कैसा होगा। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में ना चाहते हुए भी ना उसके दिमाग में आ रहा था, और वो जितना सोचे जा रहा था ना ये सारी चीज़ें, उतना ही उसका फेस टमाटर से भी ज़्यादा लाल हुए जा रहा था। और वो अपने लाल लाल फेसों के साथ बस बुक को अपने मुँह के सामने करते हुए वो चोरी छुपे बस उस अल्फ़ा को दिखे जा रहा था। वो अल्फ़ा तकरीबन आधा घंटे तक मतलब अपना लेक्चर कंप्लीट करता है। इसके बाद वो नोट को मतलब बोर्ड पे लिखने के बाद वो वहाँ से अपना क्लास खत्म करके ना चला जाता है। विंग तो बस उस अल्फ़ा को जाते हुए भी बस ऐसे ही देख रहा था। वो अल्फ़ा पूरी तरीके से जाने के बाद ना जो नी हुसैन था, नी हुसैन विंग को ना एक बार एकदम जोर से झटकते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें। जहाँ पे विंग जब अपने होश में आता है और वो मतलब जो नी हुसैन था उसकी तरफ देखने लगा था अपने आंखों को ब्लिंक करते हुए, जहाँ पे जो चेंग था ना, चेंग भी उसकी तरफ देखकर मुंह बनाता है और वो कहता है, तुम लिटरली सर की तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे कि तुम उसे ऐसे ही ना बिना कपड़ों के देख रहे हो। जहाँ पे विंग शर्माते हुए कहता है, चेंग क्या बोल रहे हो तुम, ये तुम बहुत ज़्यादा ही ना शेमलेस हो। जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर ना चेंग कहता है, हाँ शेमलेस मैं, तुम शेमलेस हो, तुम किस तरह से शेमलेस की तरफ घूरे जा रहे थे, मैंने देखा है तुम्हें, तुम बार बार उसे सिर से लेकर पैर तक किस तरह से घूर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आता। जहाँ पे ये कहकर वो अपना जो मतलब मुंह है ना वो तेरा करते हुए कहता है, हाँ तुम तो बड़ी बड़ी हेकड़ी मार रहे थे ना कि तुम्हारी ब्यूटी पे, तुम्हारी खूबसूरती पे वो अल्फा ज़रूर गिर जाएगा, प्यार में क्या हुआ, वो तो तुम्हें घूम कर भी नहीं देखा है, बस एक बार देखा है, वो भी गुस्से में तिल मिलाते हुए देखा था। इसके अलावा उसकी आंखों में मैंने प्यार तो क्या, ना ही तेरे लिए कोई फीलिंग्स देखा और ना ही कुछ और। ये कहकर वो टीज करते हुए विंग की तरफ देखता है और वो कहता है, सच अ ब्यूटीफुल ओमेगा, क्या हुआ। ये कहकर जो चेंग था, चेंग टीज करते हुए हंसता है। जहाँ पे ये सुनकर विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है और वो कहता है, चेंग तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, हाँ विंग को, वी वुशान को चैलेंज कर रहे हो। जहाँ पे चेंग उसकी तरफ घूर कर देखता है और मुंह बनाते हुए कहता है, तुम चैलेंज के लायक ही नहीं हो, तुम ऑलरेडी हार चुके हो वी वुशान, बड़े बड़े हेकड़ी मारने वाला, ब्यूटीफुल हो, ये हो वो हो। ये कहकर ना उसे वो टंग दिखाने लगा था। विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था। जहाँ पे जो आंख में घी डालने वाला काम तो वेंचिंग कर देता है। वेंचिंग भी थोड़ा सा नॉटी वॉइस में कहता है, विंग वैसे तुमने तो बेट लगाया था ना कि तुम उसके पास जाके दिखाओगे, उसे अपनी खूबसूरती पर एकदम लड्डू कर दोगे और उसे अपने प्यार में गिराओगे, क्या हुआ। बल्कि लान वांगची तो तुम्हें घूर कर भी नहीं देखा है, वो भी जब भी देखा गुस्से में देखा है। ये कहकर वो भी उसे टीज करने लगा था, हंसने लगा था। विंग का तो फेस लाल पे लाल हो गया था, उसका तो एक बड़ा वाला बेइज्जती हो गया था, लिटरली बड़ा वाला बेइज्जती। वो तो इतना बड़ा हेकड़ी मार रहा था। असल में सच कहूँ तो विंग की जो खूबसूरती पे ना बहुत सारे अल्फा मरते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विंग को बार बार बस देखे जा रहे थे, उसकी क्यूट रिएक्शन को देखे जा रहे थे। कुछ लोग तो पसंद करते भी है लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। इनफैक्ट विंग के कॉलेज पर भी बहुत सारे अल्फाज तो उसके पीछे लगा करते थे, लेकिन हमारा जो चेंग था वो विंग के साथ हमेशा रहता था। और जब भी कोई अल्फा उसे मतलब प्रपोज करने के लिए आता था, विंग मतलब चेंग तो उसे मतलब डरा कर भगा ही देता था। उसके जो एक्सप्रेशन थे, गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर ना वो सारे अल्फाज सीधे डर कर भाग जाते थे। और ये देखकर विंग बस हंसता था और चेंग का मजाक उड़ाता था, क्योंकि चेंग थक जाता था सारे अल्फाज को विंग से हटाने के लिए, क्योंकि कॉलेज का हर एक अल्फा ना विंग के पीछे लगा करता था और चेंग उसका बॉडीगार्ड जैसे लगकर उसका हर वक्त प्रोटेक्ट किया करता था। बेसिकली विंग को चेंग खुद प्रोटेक्ट करना भी चाहता था, क्योंकि वो बड़ा भाई था इसीलिए। हाँ, चेंग विंग से बड़ा था, वो भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, 1 साल का ही बड़ा था। और उनका जो शिजे है वो उनसे 5 साल बड़ी है। विंग ओमेगा था, तो विंग का फायदा हर कोई अल्फा उठा सकता था, इसीलिए कहीं ना कहीं चेंग उसे प्रोटेक्ट किया करता था। बट अभी जहाँ पे चेंग और साथ ही साथ वेंचिंग दोनों ही उसे सताने लग गए थे, क्योंकि पहली बार विंग को कोई रिजेक्ट कर दिया है, मतलब साफ तरीके से नहीं बट कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर दिया है। और ये विंग के सम्मान पे जाके लग गया है। विंग तो अपना मुंह फुला लिया था और मुंह फुलाते हुए वो दोनों की तरफ देख रहा था। और दूसरी तरफ चेंग और वेंचिंग वो तो बस
आग में और भी ज़्यादा घी डाले ही जा रहे थे। जैसे होता है ना कि जले पे नमक छिड़कना, ठीक वैसे ही ना वो लोग नमक ऐसे घिस के रगड़ के विंग को सताए रहते ना। विंग तो बस फटने वाला था, जहाँ पे विंग अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। जैसा कि वादा किया था विंग ने कि अगर वो हार गया तो लंच का सारा पेमेंट उसे करना पड़ेगा। जैसा था वैसा ही उसे करना पड़ा। उसने लंच का पेमेंट खुद कर दिया था एंड सब लोगों ने भर भर के खाना खा लिया था। विंग की तो जो भी सेविंग्स थी, आधे से ज़्यादा सेविंग्स खत्म हो गए थे और वो मुंह फुलाकर वहीं पे बैठा होता। वो तो कुछ नहीं खा रहा था, लेकिन ठूस के ना जो मतलब वेंचिंग और नी हुसैन और चेंग खा रहे थे, लिटरली ठूस के खा रहे थे। और विंग बस अकेला बैठकर इन लोगों को खाते हुए देख रहा था। फालतू में वो क्यों बेट लगाने गया और उसका पैसा चला गया। हाँ, वैसे उसे हर मंथ पैसे मिलते हैं, लेकिन लिमिटेड में। मतलब इतना ही ज़्यादा मतलब पैसे देकर बिगाड़ने वाला मतलब फेंगमियान और मैडम यू नहीं थे। वो लोग स्ट्रिक्ट थे, विंग के लिए और चेंग के लिए स्ट्रिक्ट थे, इसीलिए वैसे ही मतलब लिमिट में ही पैसे देते थे एंड उसी से ही वो सेविंग्स किया था। हालांकि चेंग सेविंग्स नहीं करता था, वो बस उड़ा देता था पैसा, लेकिन विंग जो पैसा सेविंग्स करता था तो उसी से ही उसके पास ढेर सारे पैसे जम गए थे और उसी पैसे से उसने सबको ट्रीट दे दिया। और सब लोग तो ऐसे मतलब जैसे कि भुक्कड़ों की तरह होता है ना, वैसे खाना खाया था। उसकी आधे से ज़्यादा सेविंग्स खत्म कर दिया और वो बस मुंह फुलाते हुए अपने सामने इन सबको ठूसते हुए देख रहा था। जहाँ पे जो वेंचिंग था, वेंचिंग उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा दया करते हुए वो जो खा रहा था ना, वहाँ से उसे मतलब मुंह के सामने लाते हुए कहता है, अच्छा चलो गुस्सा छोड़ भी दो, खा लो तुम भी भूखे होंगे ना, खा लो। ये कहकर वो उसके सामने खाना मतलब रख दिया था। जहाँ पे विंग मुंह फुलाते हुए कहता नहीं तुम लोग ठूसो, मुझे नहीं खाना। ये कहकर वो मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। जहाँ पे विंग इसमें ना बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा था और कहीं ना कहीं आसपास जितने भी अल्फाज थे ना, वो बस विंग को ऐसे मुंह फुलाते हुए देखे जा रहे थे। विंग मुंह फुलाते हुए सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जहाँ पे ये चीज़ देखो ना, जो मतलब चेंग कहता है ए मुंह फुलाना बंद कर, तुम इसमें बहुत ज़्यादा ना अगली जैसे लग रहे हो, तो अपना मुंह फुलाना बंद करो। ये सुनकर ना विंग भी अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है मेरी मुंह मेरी मर्जी, मैं फुलाऊंगा, तुझे क्या। ये कहकर उसकी तरफ गुस्से में देखने लगा था। वो लिटरली ना फ्रस्ट्रेटेड था। पहली बार उसे किसी ने रिजेक्ट कर दिया। वो अल्फा की हिम्मत कैसे हुई उसे रिजेक्ट करने का। उसके दिमाग में ना यही सारी चीज़ें चल रहा था। उसका पैसा तो गया, अब वो पैसे के बारे में तो सोच नहीं सकता, बस वो सोच रहा था उस अल्फा की हिम्मत कैसे हुई। वो उसे विंग को इग्नोर कर दिया। इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा को उसने इग्नोर कर दिया। उसके दिमाग में तो बस यही सारी चीज़ें चल रहा था और वो बस सोच रहा था कि इस अल्फा को तो वो पटा कर ही रहेगा। वो मन में तो यही कुरापाती सोच रहा था और वो साथ ही साथ खाना भी खा रहा था। हाँ, यहाँ पे वेंचिंग उसे खिला रहा था। कहीं ना कहीं वेंचिंग समझ गया था कि सच में विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। होता है ना आत्मसम्मान, उसके आत्मसम्मान पे लग गया था कि उसे किसी ने इग्नोर कर दिया। और होता है ना कि टूटा हुआ दिल ऐसे एकदम वैसा बन गया था विंग का, और वो वैसे ही बैठा हुआ था और विंग को वेंचिंग बस खिलाया जा रहा था। कुछ देर तक वो लोग वहीं पे रहते हैं, कुछ बातें करते हैं। विंग अभी भी मुंह फुलाया हुआ था, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। ये उसका नेचर है कि वो ज़्यादा देर चुप नहीं रह सकता, इसलिए वो फालतू की बकवास किए जा रहा था और सब में मतलब फिर से ना नॉर्मल हो गया था। लेकिन विंग के दिमाग से ना ये नहीं हटा था कि उसे उस अल्फा को पटाना है तो पटाना है। वो तो यही सारी खुरापातें सोचे भी जा रहा था। जहाँ पे वो लोग अपना खाना खत्म करते हैं, उसके बाद उन लोगों का और 2 लेक्चर होता है। उसके बाद वो लोग कॉलेज के बाहर आते हैं एंड वो लोग वहीं पे आकर ना बस बातें करने लगे थे, थोड़ा सा टाइम बिताने लगे थे, क्योंकि अभी घर कोई नहीं जाना चाहता था। सब लोग ही वहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। विंग तो अभी भी अपने दिमाग में बस सोचे जा रहा था कि वो उस अल्फा को पटाएगा कैसे। ऑफकोर्स उसके आत्मसम्मान पे लगी हुई चीज़ वो ऐसे नहीं जाने देगा। यही सोचकर वो मतलब उन दोनों की तरफ, जो लोग उसके मतलब 2 तरफ खड़े थे, उनकी तरफ देखता है। उसके बाद वो एक्सक्यूज़ करते हुए मतलब कहता है अब तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ा सा वॉशरूम में गया था। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया था। निकलने के बाद वो वॉशरूम की तरफ ना जाते हुए ना वो डायरेक्ट जो टीचर्स रूम होता है ना, जहाँ पे प्रोफेसर्स रहते हैं अपने अपने केबिन पर, मतलब केबिन एक ही होता है और वहाँ पे वो जाने लगा था। विंग ना मतलब नया आया था तो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। जितना उसने घूमा था उतने में ही उसे पता है कि कहाँ पे वो टीचर्स रूम है, तो वो ना वहीं पे चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद वो जो मतलब धीरे धीरे उस टीचर्स रूम के अंदर झांकने लगा था। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ 2-3 टीचर्स थे एंड उसी टीचर्स में से विंग का नज़र एक टीचर के ऊपर अटक गया था। वो टीचर ऑफकोर्स हमारा लान वांजी था। लान वांजी जो वहीं पे बैठा हुआ था और अपने फ़ोन पे बात कर रहा था एंड ये चीज़ ना बस विंग देखे जा रहा था। वहाँ पे जो सारे टीचर्स थे ना, वो भी धीरे धीरे करके चले गए थे, मतलब अपने अपने जो बाकी क्लासेस थे ना वो लेने के लिए चले गए थे। जहाँ पे वो जो मतलब लान वांजी था वो वहीं पे बैठा हुआ था और वो वहीं पे बातें कर रहा था। विंग कुछ देर तक ना उसे ऐसे ही देखता है। उसके बाद वो मतलब क्या सोचता है उसे नहीं पता, वो अंदर चला जाता है। जहाँ पे वो जो लान वांजी था ना, वो अभी तक नोटिस नहीं कर पाया कि वहाँ पे कोई आया है या नहीं। जहाँ पे धीरे धीरे विंग उस अल्फा के पीछे आने लगा था, मतलब डोर उस अल्फा के पीछे था, ठीक है। मतलब विंग बस उस जगह से अल्फा का बैग देख पा रहा था जहाँ पे वो चेयर पे बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे उसके पास आके एकदम खड़ा हो गया था और वो खड़ा होकर ना बस ऐसे ही उसे देखे जा रहा था। जहाँ पे जो अल्फा था ना, अल्फा अभी भी ना नोटिस नहीं कर पाया कि उसके पास कोई आया है या नहीं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सा एक बात कर रहा था कॉल पे। कुछ देर बाद ही ना जो मतलब अल्फा था ना, वो कहता है ठीक है मैं जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है। ये कहकर वो कॉल कट कर दिया था एंड कट करने के बाद ही ना जब वो पीछे मुड़ा ना, वो एकदम ना अचानक ही ना डर गया। मतलब होता है ना, वो चीखा नहीं था, बस उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। जहाँ पे कुछ देर तक वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है। उसके बाद वो उस पर्सन की तरफ मतलब विंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अचानक बिना परमिशन के टीचर्स रूम में क्यों आए हो। ये कहकर वो उसकी तरफ घूर के देखने लगा था। विंग जो अभी भी बस लान वांजी के फेस को देखे जा रहा था और अपने मन में बोल रहा था ये फेस, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हाँ
क्यों रिजेक्ट कर दिया तुमने? क्यों क्यों क्यों? तुमने तुमने मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती करवा दिया, क्यों किया? क्या मैं सच में सुंदर नहीं हूँ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या मैं मेरा ये क्यूट सा फेस तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? तुम कितना ज़्यादा हैंडसम हो, हाय तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ ना। वो ना मन में ये सारी चीज़ें लिटरली उसके सामने फेस टू फेस होकर देखकर बोले जा रहा था, वो भी मन में, अपने मुंह से नहीं, मन में बोल रहा था। जहाँ पे लान वांगजी तो बस उसे देख रहा था और उसे बोल रहा था एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए? जहाँ पे वो ये बोल तो रहा था लेकिन विंग के कान पे पहुंचे तो ना, जहाँ पे विंग बस उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे मतलब वो अभी ना मतलब थोड़ा सा ना झुका हुआ था, तो और भी ज़्यादा वो झुकते हुए धीरे धीरे कह रहा था, एकदम लो टोन में कह रहा था, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। नहीं नहीं नहीं, खूबसूरत नहीं, हैंडसम हो। नहीं नहीं, हैंडसम भी नहीं, तुम हॉट हो। तुम नहीं हॉट नहीं, तुम सेक्सी हो, तुम सब कुछ हो, तुम क्या हो? वो ये सारी चीज़ें बोलकर लिटरली बहुत ज़्यादा लान वांगजी के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था। एंड लान वांगजी जो मतलब चेयर पे बैठा हुआ था ना, वो भी ना एकदम झुक गया था, मतलब उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई थी और वो झुकते हुए बस विंग को देखे जा रहा था। विंग जो अपना होश पूरी तरीके से ना खो चुका था एंड वो लान वांगजी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था, इतना कि लान वांगजी का नोज और विंग का नोज कनेक्ट हो रहा था। लान वांगजी की आंखें तो अभी भी बड़ी बड़ी हो गई थी और वो बस विंग को देखे जा रहा था साइलेंटली, जहाँ पे विंग जो अपना हाथ धीरे धीरे उस अल्फा के मतलब लान वांगजी के जिस पे रखते हुए उसे धीरे धीरे अब सहलाते हुए अपना हाथ लान वांगजी के नेक पर लेके गया था और नेक पर लेते हुए धीरे धीरे वो अपना हाथ लान वांगजी के फेस के करीब लेके आ गया था और फेस के करीब लाने के बाद ही वो कर देता है जिसके लिए लान वांगजी एकदम ही मतलब तैयार भी नहीं था और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। वो तो अपने शौक में मतलब खो गया था, लेकिन लान वांगजी जो अब आंखें इतनी बड़ी कर चुकी थी कि उसकी आंखें बाहर आने की थी, क्योंकि विंग ने अपना लिप्स लान वांगजी के लिप्स के साथ कनेक्ट कर लिया था एंड वो उसे किस कर रहा था। विंग लगातार लिटरली वो उस मतलब लान वांगजी की जो लिप्स था ना उसे सक किए जा रहा था और लान वांगजी जो इतना ज़्यादा शौक था कि वो कुछ मतलब रिएक्ट ही नहीं किया था, बस उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो मूवमेंट करना ही ना भूल गया था, जहाँ पे विंग तकरीबन 10 मिनट तक तो किस करता ही है और वो 10 मिनट लान वांगजी फ्रोज ही रहता है, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं देता है, जहाँ पे लान वांगजी को 10 मिनट तक किस करने के बाद फाइनली जब विंग को ब्रेथ लेना होता है तब जाके वाला हो जाता है और वाला को तो है ना सांस लेते हुए कहता है आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा आपकी ये बॉडी, ये कहकर ना वो अपना हाथ लिटरली लान वांगजी के चेस्ट पे रखते हुए कहता है ये मसल्स, हाय कितना ज़्यादा हॉट हो आप ना मुझे मैं आपका ओमेगा बनना चाहता हूँ, प्लीज़ यार आप मुझे ना अपना ओमेगा बना लीजिए, ठीक है। वो ना लिटरली पर्वत की तरह लान वांगजी के सामने अपने टीचर के सामने आकर ये सारी चीज़ें हरकतें कर रहा था। लान वांगजी जो अभी भी शॉक स्टेज से बाहर नहीं आया था, जहाँ पे लान वांगजी बस अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए देखे जा रहा था और विंग अपने नोटी से हरकत पे आते हुए ना अपने हाथ को धीरे धीरे उस चेस्ट पे फहराते हुए कहता है आज के बाद अगर आप किसी और ओमेगा के पास गए ना तो ये किस तो आपके लिए एक नॉर्मल शौक था, इससे भी बड़ा शौक मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है माय डियर टीचर, नहीं माय डियर अल्फा। ये कहकर वो अपना बत्ती से दिखाता है। उसके बाद वो लान वांगजी के एकदम कान के पास आ गया था और कान के पास आते हुए कहता है कोई नहीं अल्फा, अगर आप मुझे पसंद करते भी नहीं है तो मैं आपको करवा ही दूंगा, बट हाँ याद रखिएगा आप अब सिर्फ मेरे हैं और हाँ किसी और ओमेगा के करीब भी मत जाइएगा, वरना ये किस तो बस एक डेमो था, इसके बाद तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर वो उसके ईयर पे बाइट करते हुए एकदम वहाँ से अलग होकर चुपचाप टीचर्स रूम से बाहर चला गया था और वो बाहर आते ही ना एकदम दीवार से चिपक जाता है। चिपकने के बाद वो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है ये तूने क्या कर दिया, ओ माय गॉड मैंने टीचर को किस कर दिया, माय गॉड। उसके बाद मैंने उसे टच किया, यार तूने क्या कर दिया ये, ओ माय गॉड। उसके बाद तो जब वो उसे किस किया था वो सारी चीज़ें सोचकर उसका फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था, वो वहाँ से दौड़ कर भाग गया था, मतलब लिटरली भाग गया था एंड वो बस शर्माए जा रहा था, ब्लश किए जा रहा था और वो मन ही मन बोले जा रहा था विंग तूने ये क्या कर दिया, तूने लान वांगजी को किस कर दिया, लान वांगजी को। जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था, यहाँ पे उनका जो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था वो खत्म हो गया था एंड वो लोग अपने अपने घर चले गए थे। विंग तो पूरी रात तक सो नहीं पाया था, पूरी रात बस लान वांगजी और उसका हुआ वो किस। लान वांगजी तो किस का रिस्पॉन्स नहीं दिया था, लेकिन विंग तो बहुत जम से किस किया था और वही सारी चीज़ें सोचकर विंग का नींद मतलब हराम हो चुका था और वो बस मतलब ब्लश किए जा रहा था लान वांगजी की बॉडी को, वो बस सपनों में ही टच किए जा रहा था और बस अपने ख्वाबों में अपने सपनों का राजकुमार जिसे वो बेइंतहा लव एट फर्स्ट साइट की तरह प्यार हो चुका था, बस उसके बारे में याद करते हुए पूरी रात वो सो नहीं पाता है एंड वो एक्साइटेड था नेक्स्ट डे के लिए। सीन यहाँ से कट हो गया था और हमें यहाँ पे एक और अंधेरा कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पर्सन बस घुटनों को पकड़ा हुआ था और इसे हक करते हुए वो रो रहा था। तकरीबन आधा घंटे तक वो रोता है, रोने के बाद वो अपना फ़ोन पकड़ता है, उस फ़ोन में एक तस्वीर वो देखते हुए कहता है मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं मर क्यों नहीं चाहता। वो पर्सन बस रोते हुए उस पिक्चर को देखे हुए बोल रहा था कि मैं मर क्यों नहीं चाहता। बहुत देर तक उस पिक्चर को घूरने के बाद वो उस फ़ोन को अपने बेड पे रख देता है। रखने के बाद वो खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद वो बैल्कनी के साइड आ गया था। वहाँ पर आने के बाद वो रात का जो व्यू था वो देखते हुए कहता है 3 साल हो गए हैं, इन 3 सालों में मेरी लाइफ हेल बन गया है, हेल जो आज भी बस हेल की तरह ही मैं जी रहा हूँ।
हे गॉड प्लीज़ मुझे ले जाइए, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ले जाइए। ये कहकर वो बस उसी ग्लास में, मतलब उस बैल्कनी के जो ग्लास था उसी पे ही अपना हेड रख दिया था और वो वहीं पे खड़ा होकर रो रहा था। कौन था वो, क्यों रो रहा था, किसे देखकर, 3 साल पहले हुआ क्या था, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी के लिए मैं इस पार्ट को यहीं पे रखता हूँ। आई नो ये वन शॉट है बट डोंट वरी, ये 3 पार्ट में ही खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं अभी लॉन्ग कोई एपिसोड बना नहीं पा रही हूँ, इसीलिए 30 मिनट का ही मैं बना पा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वन शॉट का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है, क्योंकि आप लोग के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ तो मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूँगा। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय।